ओके, सो दिस इज़ द फोर्थ क्वेश्चन फ्रॉम योर सेक्शन डी। ठीक है ना, फोर्थ क्वेश्चन है ये सेक्शन डी का। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने निकालना है एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व दिस एंड कर्व दिस। तो इन दोनों कर्व से जो एरिया इनक्लोज होगा उस कर्व का हमें एरिया निकालना है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम इन दोनों कर्व को ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये आपका मान लेते हैं, मैं रफ एक ग्राफ बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक पैराबोला की इक्वेशन है। और पैराबोला में भी ये कौन सा इक्वेशन है, ये अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन है बेसिकली। तो अपवर्ड पैराबोला है, तो इसका अगर आप ड्रॉ करोगे, ठीक है ना, तो वो कुछ इस तरीके से आपके सामने शो होगा, लाइक दिस वन। इस तरीके से आपकी कोई इक्वेशन बनेगी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की। ठीक है ना, नहीं तो अगर आपको पुट करने का तरीका जानना है तो पुट करने का तरीका मैं आपको दूसरे से पुट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इक्वेशन ये आएगा। अब दूसरे वाले को अगर आपको ग्राफ पे पुट करना है तो आपको आप इसको लिख सकते हो y इक्वल टू एक्स 4 माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि 4x माइनस एक्स स्क्वायर है तो x कॉमन ले लिया मैंने। अब यहाँ पे अगर मैं x की जगह 0 रखूँगा तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। x की जगह 1 रखूँगा तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। x की जगह 2 रखूँगा तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। x की जगह 3 रखूँगा तो y की वैल्यू 3, 4 माइनस 1 3 आ जाएगी। और x की जगह 4 रखेंगे तो अगेन 0। ठीक है, 1। तो ये आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। तो इन कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे हम अपना इक्वेशन डाल देते हैं। तो इट इज़ समथिंग लाइक लेट्स से दिस इज 1 2 3 ठीक है, 1 2 3 4 समथिंग लाइक दैट। ठीक है, रुको प्रॉपरली बनाते हैं, रुको प्रॉपर। ओके, मुझे लगता है आई शुड हैव द न्यू पेज। प्रॉपरली प्लॉट करते हैं दोनों को ताकि दोनों के आंसर हम सही से निकाल सकें। ओके, आई शुड गेट द क्या इसमें भी नहीं है। हाँ, ओके, चलो प्रॉपरली प्लॉट करके आपको बताते हैं। चलो, तो एक है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक है y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो ग्राफिकली पुट करते हैं इसे। तो ग्राफ पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपना रैंडमाइज्ड ग्राफ ही बना लेते हैं। ये रहा आपका, लेट्स से दिस इज़ योर ग्राफ। ठीक है ना, बड़ा सा बनाएंगे ताकि सब कुछ साफ साफ पता चले। ठीक है, तो इसमें ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना बहुत। यहाँ पे भी ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 इतना बहुत। ठीक, यहाँ पे चलो और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, बस बहुत है इतना। नंबरिंग कर देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट वाला ग्राफ हम प्लॉट करेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको LHS में भी करना पड़ेगा, RHS में लेते हैं। तो y वाले फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए यानी कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए अगर हम पुट करते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए, तो x की जगह लेट मी पुट 0, तो y भी आपका आ जाएगा 0। x की जगह 1 पुट करेंगे तो y आपका आ जाएगा 1।
एक्स की जगह 2 पुट करोगे तो वाई आपका आ जाएगा 4, एक्स की जगह 3 पुट करोगे तो वाई आपका आ जाएगा 9, ठीक है ना। तो वाई तो हमने उतना बनाया नहीं है, बट ठीक है, ले लेते हैं ऐसे ही, आइडिया हो जाएगा 9 लगभग यहाँ आएगा 9, ठीक है, या कैसे आइडिया के लिए ले लिया। तो पॉइंट्स अगर प्लॉट करें तो 0,0 एक पॉइंट आएगा यहाँ, 1,1 एक पॉइंट आ जाएगा यहाँ, 2,4 तो एक पॉइंट आ जाएगा यहाँ, 3,9 तो एक पॉइंट आ जाएगा यहाँ कहीं पे, ठीक है, इधर कहीं पे। तो ये आपका हो गया पैराबोला, ये आपकी होगी पैराबोला की इक्वेशन, ठीक है ना। मैंने नेगेटिव वैल्यूज़ इसमें नहीं लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो नेगेटिव वैल्यूज़ मैंने नहीं ली, वरना इसका एक कर्व इस तरह भी जाता। अब बात करते हैं y = 4x - x² की, जिसको आप लिख सकते हो x ब्रैकेट में 4 - x। यहाँ पे अगर आप x = 0 लेते हो तो y भी आपका 0 आ जाएगा, x = 1 लेते हो तो y आपका 3 आ जाएगा, x = 2 लेते हो तो ये आपका 4 आ जाएगा, x = 3 लेते हो तो ये आपका 3 आ जाएगा, x = 4 लेते हो तो ये आपका 0 आ जाएगा, ठीक। तो इसको प्लॉट करते हैं, तो मैं इसको दूसरे अलग ब्लैक पेन से करता हूँ। ब्लैक पेन है क्या मेरे पास? शायद ये काम कर रहा है, आई होप सो। नहीं कर रहा है तो मैंने इसको क्यों रखा है? रेड पेन तो काम कर रहा होगा डेफिनेटली, सही में रेड पेन ही काम नहीं कर रहा, ये वाला तो कर रहा होगा, हाँ ये कर रहा है। सो इसको प्लॉट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट एट 0,0, सेकेंड इज़ 1,3, तो 1,3 पॉइंट आएगा लगभग यहाँ कहीं पे आएगा, तो दिस इज़ 1,3। फिर उसके बाद 2,4 जो कि यही वाला पॉइंट है यहाँ पे कहीं, 3,3 तो वो यहाँ कहीं पे आ जाएगा, एंड इस 4,0 मतलब यहाँ कहीं पे पॉइंट आएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इक्वेशन बन रही है ये भी थोड़ा हमारी पैराबोला जैसी ही है, लेकिन डाउनवर्ड पैराबोला। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये कर्व कुछ इस प्रकार से बन के आपको दिखाई दे रहा है। सो दिस इज़ द कर्व हियर, ठीक है ना, एंड दिस इज़ द कर्व देयर, ठीक है। ये डायग्रामेटिकली अगर हम कर्व को चेक करें तो ये है एरिया, दिस इज़ द एरिया विच इज़ एनक्लोज्ड बाय द कर्व्स, ठीक, दिस इज़ द एरिया विच इज़ एनक्लोज्ड बाय द कर्व्स। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो हम इसको एक्स एक्सिस के अलोंग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। वाई एक्सिस के अलोंग भी कर सकते हैं, नो वरीज, वाई एक्सिस के अलोंग भी कर सकते हैं, दोनों करके दिखा देंगे हम आपको, नो वरीज। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जब हम इसको सॉल्व करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम देखेंगे तो ये जो रेड कर्व है ये हमारा अपर कर्व है, और जो बॉटम वाला है वो हो गया हमारा ये ब्लू वाला, ये हो गया अपर कर्व, ये हो गया लोअर कर्व, और लिमिट हो जाएगी हमारी 0 से यहाँ तक, विच इज़ 0 से 2, विच इज़ 0 से 2, यहाँ से यहाँ तक, ये हो गई हमारी लिमिट। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 अपर कर्व हमारा क्या है, 4x - x², विच इज़ अपर कर्व 4x - x² माइनस व्हाट लोअर कर्व हमारा क्या है, x² है, लोअर कर्व हमारा है x², ये हो गया लोअर कर्व। तो इंटीग्रेशन 0 to 2 इसको सॉल्व करें तो इट विल बी 4x - 2x², इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाएगा 4, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, 0 से 2, -2 x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 3/3,
0 to 2, और ये सब मॉड के अंदर रहता है क्योंकि ये एरिया की बात है, ठीक है ना, तो सब पॉजिटिव ही लिया जाओ, पॉजिटिव ही रहेगा ऑब्वियसली। तो यहाँ से इसको कंसिडर करें तो ये हो जाएगा 4, लिमिट अप्लाई करते हैं, 2 को बाहर ले लेते हैं, 2 को बाहर ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर 0 to 2 बचेगा, और यहाँ पे 3 को बाहर ले लेते हैं तो एक्स क्यूब 0 to 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिवाइड होकर 2 हो गया, तो 2 अंदर लिमिट अप्लाई करते थे तो इट विल बी 4 - 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 2/3, यहाँ पे अप्लाई करें तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो इट विल बी 2 4 = 8 माइनस 2/3 × 8 यानी कि 16/3, 16/3। तो 8 3 24, और 24 में से 6 गए, 16 गए तो बचे 8, यानी कि 8/3 इज़ द एरिया ऑफ द कर्व, यूनिट स्क्वायर is the area of the curve and area enclosed by these two curves। ये है वो एरिया 8/3। ये हमने along x एक्सिस सॉल्व किया था। क्या होता सर अगर हम इसको y एक्सिस के along सॉल्व करते, तो कुछ नहीं, यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन है, क्योंकि y एक्सिस के along जब आप सॉल्व करते हो तो वो होता है x dy, तो आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ती इन टर्म्स ऑफ y। जैसे कि यहाँ पे y = x² है, तो यहाँ पे आपको x = √y, x की वैल्यू आपने निकाली इन टर्म्स ऑफ y, इसको आपको यहाँ पे रखना होता है, यानी कि यहाँ पे आप √y रखते हैं, और यहाँ पे आपकी अपर कर्व हो जाता ये वाला ब्लू वाला, और ये हो जाता लोअर कर्व, ये हो जाएगा तो y = x 4 - x, फिर यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ y, जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसीलिए मैंने अलॉन्ग x एक्सिस ही करा। आप भी अलॉन्ग x एक्सिस ही इसको करिएगा। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस इज़ द सोल्यूशन। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा।